यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 वचन 35 और 36 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचनों के द्वारा प्रभु यीशु हमें बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा है। ये 2 वचन जो अभी हमने पढ़े, उसके पहले प्रभु उन लोगों को अपने मृत्यु के विषय के बारे में बता रहा था। जब प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु के बारे में उनको कहा, तब उन्हें बड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था जो मसीहा संसार में आएगा वो मरेगा नहीं, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। और यीशु उनको बता रहा है कि मुझे जब धरती पर से ऊपर ऊंचा उठाया जाएगा तब मैं सबों को मेरी ओर खींच लूँगा। तो लोग उलझन में गिर गए कि मसीहा तो मरने वाला नहीं है, ऐसी उनकी सोच थी। और अभी यीशु तो मृत्यु के विषय में बता रहा था, तो इसीलिए वो अपने मन की उलझन को प्रभु यीशु के सामने रख रहे हैं। प्रभु उनको सीधा जवाब नहीं दे रहा है कि हाँ मैं मरने वाला हूँ या जो भी है, परंतु प्रभु उनको महत्वपूर्ण बात बता रहा है। वो बता रहा है, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। हमने सोचा था मसीहा मरेगा नहीं, तू तो मृत्यु की बात कर रहा है। प्रभु इस पर नहीं जवाब दे रहा है, महत्वपूर्ण बात बता रहा है। ज्योति यानी प्रकाश यानी रोशनी अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे, क्योंकि जो कोई अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जा रहा है। फिर से वो बता रहा है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज्योति कौन है? प्रकाश कौन है? ये भी यीशु ने पहले ही साफ कर दिया था, मैं ही संसार की ज्योति हूँ। वो अपने आप को संसार की, दुनिया की ज्योति बता रहा है। वो प्रकाश है, वो ज्योति है। और अभी वो बोल रहा है कि ज्योति यानी प्रकाश, यानी वो अपने खुद के बारे में बता रहा है कि अब मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ हूँ। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति तुम्हारे बीच में है, तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रकाश की ओर जब देखते हैं तब 2 बातें कर सकते हैं। पहली बात, हम बस उसको देखें और फिर मुड़कर अपने रास्ते पर चले जाए। और दूसरी बात, प्रकाश को देखें और उसके भीतर प्रवेश करें। 2 में से एक कर सकते हैं। हम बस प्रकाश को यानी ज्योति को देख सकते हैं थोड़े समय के लिए, अच्छा लगता है। ज्योति को देखना, प्रकाश की ओर देखना अच्छा लगता है। वापस मुड़कर हम अपने रास्ते में चले जा सकते हैं, या तो प्रकाश की ओर देखते देखते हम खुद अपने कदम को उठाकर ज्योति के अंदर यानी प्रकाश के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यीशु क्या बताना चाहता है? वो लोग, इज़राइली लोग बस प्रकाश को देख रहे थे,
ज्योति को देख रहे थे, ज्योति के अंदर उन्होंने प्रवेश नहीं किया था। यानी उनकी आत्मा में परमेश्वर की रोशनी आई नहीं थी। वे यीशु के उपदेशों को सुन रहे थे, यीशु के कामों को देख रहे थे और बार बार उन्हें ऐसा ही लगता था कि ऐसे ही चमत्कार हमारे बीच में होते रहे। वे मसीहा को क्यों चाहते थे? वे यीशु को क्यों चाहते थे कि बार बार वो चमत्कार करते रहे, बार बार उन्हें चंगा करते रहे और बार बार उनके लिए आश्चर्यकर्म होके हर घटी उनके जीवन से दूर हो जाए, हर बीमारी दूर हो जाए, हर समस्या दूर हो जाए। पर उनके बीच में ये भावना नहीं थी, ये सोच विचार नहीं था, ये इच्छा नहीं थी कि हमें उस प्रकाश के अंदर प्रवेश करना है। हम बाइबल में एक घटना पढ़ते हैं जब प्रभु यीशु ने हजारों लोगों को खाना खिलाया था। 5 रोटियां और 2 मछलियों के द्वारा 5000 से अधिक लोग वहां पर थे। प्रभु ने इतने से भोजन के ऊपर आशीर्वाद दिया था और फिर चेलों के हाथ में देकर कहा था कि लोगों को परोसा जाए। और जब परोसना शुरू हो गया, रोटियां खत्म नहीं हुई, मछलियां खत्म नहीं हुई, 5000 से अधिक लोग वहां पर मौजूद थे। सब खाना खाकर तृप्त हो गए। इतना बड़ा चमत्कार लोगों ने देखा। उसके बाद क्या हो गया? यीशु वहां से निकल गया। जब यीशु निकल गया तब ये लोग यीशु को ढूंढते ढूंढते पैदल खेती में से, जंगल में से उसके पीछे उसको ढूंढने के लिए निकले और अंत में उन्होंने यीशु को पाया। यीशु दूसरी जगह पर गया था, वो तो समुंदर से होकर नाव से गया था, पर लोग तो दूसरे रास्ते से पैदल चल के उस जगह पर भी पहुंच गए। और वहां जाने के बाद वो यीशु को पूछने लगे, हे गुरु, यहाँ कब आ गए? कल शाम तो तूने हमको वहाँ पर खाना खिलाया था, अभी यहाँ कैसे पहुँच गए? यहाँ कब पहुँच गए? तब प्रभु यीशु ने बड़े कड़क शब्द से उनको सुनाया था। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि तुमने चिन्ह देखे इसके लिए नहीं, परंतु रोटियाँ खाकर तृप्त हो गए, इसलिए मुझे ढूंढ रहे हो। तुमने मेरे सामर्थ को देखा इसीलिए नहीं, परंतु रोटियां खाकर तुम्हारा पेट भर गया, इसलिए तुम मुझे ढूंढ रहे हो। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो भोजन परमेश्वर पिता देता है उसके पुत्र के द्वारा, जिस पर उसने छाप लगाई है। जो जीवन अनंत जीवन के लिए हमें ठहरता है, उस भोजन के लिए, अनंत जीवन के लिए ठहरने वाले भोजन के लिए परिश्रम करो। अभी इस घटना में भी यीशु ने लोगों को साफ कहा, मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि मैंने तुमको खाना खिलाया था ना, तुम खाना खाकर तृप्त हो गए, इसलिए मुझे ढूंढ रहे हो। एक जगह पर हम देखते हैं कि लोग एक झूठ होकर फैसला कर चुके थे कि हम इसको राजा बनाए। वो यीशु को राजा बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु के द्वारा हुए चमत्कारों को देखा था, आश्चर्य कर्मों को देखा था, और उन्हें लगता था यदि ये हमारा राजा बन जाएगा तो हमें किसी बात की घटी नहीं होगी, ना ही हमारे राज्य में किसी प्रकार की बीमारी नहीं रहेगी, ना ही किसी प्रकार की बुरी बात रहेगी, ना ही किसी के अंदर कोई दुष्टात्मा रहेगी, और इसलिए ये हमारा राजा बन जाए। और ये सब लोग मिलकर उन्होंने तय कर लिया था कि हम यीशु को राजा बनाएंगे। पर बाइबल कहती है यीशु वहाँ से चुपके से निकल गया। वो तो राजा ही था, किसी ने उसको राजा बनाने की ज़रूरत नहीं थी, और वो युगानुयुग राज्य करने वाला है, पर उसको ये सब होने के पहले मृत्यु से गुजरना था। मनुष्यों के पापों के श्राप को और मृत्यु को भी सहना था। और इसलिए जब ये लोग एकजुट होकर यीशु को राजा बनाना चाहते थे, यीशु वहाँ से चुपके से निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। लोग क्या चाहते थे? बस चमत्कार। लोग क्या चाहते थे? बस चंगाई हो जाए, बस दुष्टात्मा निकल जाए, बस हमारी ये समस्या हल हो जाए, वो समस्या हल हो जाए, इतना ही चाहते थे। अभी यीशु उनको बता रहा है, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है।
वो इस संसार में हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आया था। परमेश्वर पिता ने एक उद्देश्य से, मकसद से उसे भेजा था और उस मकसद को पूरा करके उसे वापस स्वर्ग में चले जाना था। तो वो बता रहा है कि ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, थोड़े समय तक मैं हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा, पर जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति में चले चलो। कहीं ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। अंधकार कौन है? ज्योति परमेश्वर है, अंधकार शैतान है। ज्योति परमेश्वर है, अंधकार शैतान है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति में चले चलो, नहीं तो क्या हो जाएगा? अंधकार तुम्हें आके घेर लेगा। और जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता है कि किधर जाता है। कितने सारे लोग संसार में ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बुरे काम करते हैं, बहुत बुरे काम, शैतान के काम करते हैं। और कभी कभी उनकी ओर देखकर ऐसा लगता है, क्या इन्हें समझता नहीं है कि उनके बुरे कामों का कितना बड़ा नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। आप जब लोगों को बहुत भयानक बुरा करते हुए देखते हैं, तब आपके मन में भी कभी कभी सवाल आता होगा कि क्या इन्हें समझता नहीं है, हम इतने ज़्यादा बुरे काम कर रहे हैं तो इसका नतीजा क्या हो जाएगा, हमें कितना भयानक बुरा भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, इन्हें समझता ही नहीं है। यदि समझते तो बुरा काम नहीं करते। और कौन समझते हैं? जो रोशनी में है, ज्योति में है, वही समझते हैं। यदि आपने ज्योति के अंदर प्रवेश किया है तो आपके हाथ से छोटा सा भी पाप होता है, तुरंत आपको दिल में लगता है मुझे प्रभु से माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना मुझे कुछ तो बुरा भुगतना पड़ेगा। और अंधकार के लोग बड़े बड़े अधर्म करते हैं, बड़े बड़े गुनाह करते हैं, बड़े बड़े पाप करते हैं, दूसरों की हत्या करते हैं, दूसरों के ऊपर जादू टोना करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं। और कितने सारे लोग बस दिन रात इसी सोच में रहते हैं, इसका नुकसान कैसा हो जाए, उसका नुकसान कैसा हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, बस इसी के पीछे पड़े रहते हैं। क्योंकि वे नहीं जानते कि दूसरों का बुरा करने के बाद इनका क्या हो जाएगा। और ये क्यों नहीं जानते बताइए? यीशु बता रहा है, जो कोई अंधकार में चल रहा है वो नहीं जानता है कि वो कहाँ जा रहा है। बुरे काम करने वाले, बड़े बड़े अधर्म और गुनाह करने वाले नहीं समझते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा। और वे क्यों नहीं समझते हैं? यीशु कहता है, जो अंधकार में चल रहा है वो नहीं जानता है कि वो कहाँ जा रहा है। प्रकाश के लोग, ज्योति के लोग जानते हैं कि हमने बुरा किया तो बुरा मिलेगा, हमने भला किया तो भला मिलेगा। तो हमें भला करना चाहिए ताकि हमारे जीवन के ऊपर आशीष आ जाए। ये कौन समझते हैं? ज्योति के लोग। और इसलिए यीशु कहता है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति में चले चलो, ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उन लोगों के बीच में मनुष्य रूप में था, और वो मनुष्य रूप में हमेशा रहने के लिए नहीं जा रहा था। वे लोग चाहते थे मसीहा हमेशा जिंदा रहे, वे लोग चाहते थे मसीहा हमेशा हमारे बीच में रहे। क्यों चाहते थे? क्योंकि वो साथ में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई दुष्ट आत्मा हमें सताएगा नहीं, कोई बीमारी हमारे शरीर में रुकेगी नहीं, कोई समस्या नहीं आएगी। तो मसीहा हमेशा हमारे साथ रहे। प्रभु का कहना यह है, मैं तो थोड़े समय तक तुम्हारे साथ हूँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे ज्योति में चलते रहो। क्या हो जाएगा? तुम ज्योति में चलते रहोगे, अंधकार तुम्हारे ऊपर कभी भी कब्जा नहीं करने पाएगा। जब तुम ज्योति में चलते रहोगे,
जब तुम प्रकाश में चलते रहोगे तब क्या हो जाएगा? मैं मनुष्य रूप में तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, पर आत्मा के रूप में तुम्हारे बीच में रहूंगा और अंधकार तुम्हारे ऊपर कभी भी कब्जा नहीं करने पाएगा। वो आगे बता रहा है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो, परमेश्वर के बच्चे बन जाओ, परमेश्वर की संतान बन जाओ, ताकि तुम्हें शैतान का डर नहीं लगेगा, बुरी बातों का डर नहीं लगेगा, अंधकार के कामों का डर नहीं लगेगा। परमेश्वर के बच्चे बन जाओ। और परमेश्वर के बच्चे बनने के लिए क्या करना है? वो कहता है ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे लोग यीशु पर पूरी रीति से विश्वास करना नहीं चाहते थे, यीशु को मसीहा और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना नहीं चाहते थे, बस चमत्कार चाहते थे। वो हमें ठीक करते रहे, चंगा करते रहे, छुटकारा देते रहे, हमारी समस्याओं को निकालते रहे। यीशु बता रहा है, ये तो मैंने अब तक किया है, अभी तुम्हें इस रोशनी के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। तुम बस मेरे कामों को देखते रहे, इसका मतलब तुम प्रकाश को दूर से देख रहे हैं। विश्वास करो, यानी प्रकाश के भीतर प्रवेश करो, प्रकाश के अंदर प्रवेश करो। यदि आप केवल दूर से ही देख रहे हैं तो आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि ज्योति अब थोड़ी देर तक ही तुम्हारे साथ है। मैं अभी थोड़े समय तक ही तुम्हारे साथ हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। जब मैं चला जाऊंगा तुम्हारे पास से प्रकाश ज्योति निकल जाएगी और अंधकार तुम्हें आ घेर लेगा। इजरायली लोगों के साथ यही हो गया। 3 साल यीशु मसीहा वहाँ पर गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर घूमता रहा, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, परमेश्वर की ओर से कितने सारे सामर्थ के और प्रेम के अद्भुत काम उनको दिखाए। लोगों ने सब देखा, पर कितनों ने विश्वास किया? कितनों ने यीशु को ग्रहण किया? जितनों ने विश्वास किया और यीशु को ग्रहण किया वे थोड़े ही लोग थे, थोड़े ही लोग। ज़्यादा लोग वे थे जिन्होंने उसके सामर्थ के कामों को देखा था, उपदेशों को सुना था, पर उसे ग्रहण नहीं किया था और उस पर विश्वास नहीं किया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए तो अंत के समय कितने सारे लोग चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनके अधिकारियों ने उनको कहा था और अधिकारियों की मानकर वे चिल्ला रहे थे पिलातुस के सामने, इसे क्रूस पे लटकाओ, इसे क्रूस पे लटकाओ। कौन बोल रहे थे? यहूदी लोग, इजरायली लोग, जिनके बीच में यीशु ने आश्चर्य कर्म किए थे, जिनको स्वर्ग की बातें सुनाई थी, स्वर्ग के सोने से भी बहुमूल्य वचन उनको सिखाए थे, सुनाए थे, वही लोग चिल्ला रहे थे, इसे क्रूस पे लटकाओ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्योति के भीतर प्रवेश नहीं किया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महान योजना के अनुसार यीशु तो क्रूस पर मर गया और उसी की योजना के अनुसार तीसरे दिन वो जीवित हो गया। जीवित होने के बाद 40 दिन वो अपने चेलों को और उस पर प्रेम करने वाले लोगों को दर्शन देते रहा, उनके साथ बातें करते रहा, यहाँ तक कि मृत्यु से उठने के बाद उसने कई बार अपने चेलों के साथ भोजन भी किया है। मृत्यु से उठने के बाद चेलों के साथ बैठकर खाना भी खाया है और 40वें दिन आसमान में चला गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद 50वें दिन चेलों को पवित्र आत्मा मिल गया, वे सामर्थ से भर गए, उनके अंदर से भय निकल गया, डर निकल गया, वे शक्तिशाली लोग बन गए, सामर्थ्यशाली लोग बन गए, बाहर आ गए और दुनिया को यीशु के नाम का प्रचार करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ से जिन लोगों ने यीशु के कामों को देखा था, यीशु के वचनों को सुना था और उसे ग्रहण नहीं किया था, उनका बुरा हाल हो गया, उनका बुरा हाल हो गया। इस्राएल का इतिहास पढ़ेंगे तो हम समझते हैं कि यीशु के मृत्यु के कुछ सालों पश्चात उनके ऊपर बड़ा हमला हो गया और ये इस्राएली लोगों की बहुत बुरी हालत हो गई।
प्रभु यीशु ने कहा था, ऐसा न हो जाए कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जब तक ज्योति तुम्हारे पास है, चले चलो, ज्योति में चलते रहो। जब तक ज्योति तुम्हारे पास है, उस पर विश्वास करो, ताकि तुम उस सर्वशक्तिमान के पुत्र और कन्या बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन हम सबों के लिए भी है। आज भी यीशु उसके कामों को दिखा रहा है, उसके प्रेम को प्रकट कर रहा है और उसके वचनों को पेश कर रहा है। प्रभु यीशु के इस बातों को देखने के लिए, सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं। केवल यही नहीं, पूरे संसार में जहाँ कहीं यीशु का सामर्थ प्रकट होता है और यीशु के वचन सुनाए जाते हैं, हजारों लोग आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। यानी क्या करते हैं? वे प्रकाश को देखते हैं, ज्योति को देखते हैं। लेकिन थोड़े लोग हैं जो ज्योति के भीतर प्रवेश करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं। थोड़े लोग हैं जो यीशु के कामों को, उसके वचनों को सुनकर और देखकर उसे ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। तो क्या होता है बताइए? जब हम ज्योति के कामों को देखते हैं, सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, हमारे बाहर नहीं परंतु अंदर ज्योति प्रवेश करती है। परमेश्वर की रोशनी हमारे अंदर आती है और जिस घड़ी से ज्योति हमारी आत्मा के अंदर आती है, उस घड़ी से अंधकार के काम हमारे जीवन से निकल जाना शुरू होता है। हमारे जीवन से ये डर निकल जाता है कि अभी हमें अंधकार से और उसके किसी शक्ति से या किसी सेना से डरना नहीं है, क्योंकि अभी हम साधारण लोग नहीं हैं, हम असाधारण लोग हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनने वालों में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। कई लोग ये होते हैं, सुसमाचार को सुनते हैं, सुसमाचार का अनुभव अपने जीवन में करते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, यीशु को अपने दिल में लेते हैं और उसके बाद उनका जीवन बदल जाता है। वे दुर्बल नहीं रहते, कमज़ोर नहीं रहते, वे सामर्थ्यशाली बनते जाते हैं। वे मांगते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। वे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जवाब देता है। आप प्रार्थना करते हो और परमेश्वर जवाब देता है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है, आप परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मांगते हैं और परमेश्वर जवाब देता है, जो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर सुनता है, उनके बारे में ये हो गया है कि ये परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सुसमाचार सुनते हैं, परमेश्वर के कामों को देखते हैं, लेकिन यीशु को ग्रहण नहीं करते हैं, पूरी रीति से उसको अपने हृदय में लेते नहीं है। वे प्रार्थना में आते हैं, कुछ ठीक हो गया, चंगाई हो गई, आकर यहाँ मंच पर गवाही भी देते हैं, फिर चले जाते हैं। कुछ महीनों के पश्चात दोबारा कुछ परेशानी हो गई, दोबारा प्रार्थना में आते हैं। बार बार आते हैं, लाइन में खड़े हो जाएंगे, हमारे भाई से बहन से बताएंगे, मुझे ऐसी बीमारी है, प्रार्थना करो। आप परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद उसके पास मांगो, वो आपको जवाब देगा और आपके जीवन में काम करेगा। ऐसे भाई बहने रहते हैं, सालों साल प्रार्थना में आते हैं। उनको पूछा कब से प्रार्थना में आते हैं? 8 साल हो गया, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, 8 साल हो गए और अभी भी आप लाइन में खड़े, मेरे लिए प्रार्थना करो। क्यों? इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। यदि आपको इसकी ज़रूरत बार बार पड़ रही है, इसका मतलब यह है आप केवल प्रकाश को देखते हैं, आपने भीतर प्रवेश नहीं किया है। और ध्यान में रखना, हर मनुष्य के पास यीशु का सुसमाचार पहुंचाने का एक समय परमेश्वर ने नियुक्त किया है। आप जो यहाँ पर आए हैं ना, कोई ये मत समझना हम यूं ही आए और यूं ही बैठ गए। आप यहाँ पर यूं ही नहीं आए हैं। यहाँ कौन आना चाहिए, कौन बैठना चाहिए और किसने बातें सुननी चाहिए, किसने परमेश्वर के काम देखने चाहिए,
आप में से हर एक का नाम परमेश्वर ने तय किया है। परमेश्वर ने आज के दिन, आज के घड़ी कौन इस आशीष प्रार्थना घर में आकर बैठेगा, कौन यूट्यूब की प्रार्थना में भाग लेगा, कौन इस वचन को सुनेगा, ये यूं ही नहीं होता है, अपने आप नहीं होता है, ये परमेश्वर तय करता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर हर मनुष्य को देख रहा है और यीशु के सुसमाचार सुनने का हर एक को एक मौका होता है। मौका हर एक को होता है। हमारी जिंदगी में वो घड़ी होती है, वो समय होता है, वो पल होता है जो परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से नियुक्त किया है। आप ये मत सोचना आज मैं प्रार्थना में आ गया, वैसे अगले रविवार को भी आऊँगा, 1 साल के बाद भी आऊँगा, 10 साल के बाद भी आऊँगा। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, गवाही देते समय वे माइक पर से बोलते भी है, परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा ऐसा बड़ा काम किया है, इतनी बड़ी चंगाई हो गई, इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे मिल गया है, मैं जिंदगी भर उसे नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक मैं प्रार्थना में आते रहूँगा, मरते दम तक मैं प्रार्थना में आते रहूँगा। ऐसे बोलने वाले लोग सबसे पहले छोड़कर निकल जाते हैं। 2 सप्ताह के बाद देखा जाए दिखाई नहीं देता है, 1 महीने के बाद देखो नहीं है, 3 महीने के बाद देखो नहीं है, और उनका हमारे पास वीडियो रहता है जिसमें उन्होंने बोला है जान भी जाएगी तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ प्रार्थना में आना कभी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। अभी अभी लोग नहीं बोलते हैं, शहाने बन गए हैं। पहले बहुत बोला करते थे, तो हमने लोगों को बताया ऐसा मत बोला करो। पतरस ने यीशु को कहा था मेरी जान भी जाएगी तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ जेल में भी जाने के लिए तैयार हूँ, क्या मरने के लिए भी तैयार हूँ। यीशु कहता है क्या तू मेरे लिए मरेगा? आज सुबह मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही हो गया। और जब तीसरी बार पतरस बोला मैं यीशु को जानता नहीं हूँ, यीशु अंदर खड़ा था, उसकी पूछताछ हो रही थी अधिकारियों के सामने, पतरस बाहर आंगन में खड़ा था। जैसे ही पतरस ने तीसरी बार कहा, मुर्गे ने बांग दी और यीशु ने मुड़कर पतरस की ओर देखा, और तब पतरस को याद आ गया मुझे प्रभु ने कहा था, और जैसा उसने कहा था वैसा ही हो गया। मैंने तो इसी रात बड़ी बड़ी बात की थी कि मैं तो तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने लोगों से कहा ये ऐसी बात बोल के मत दिखाओ, करके दिखाओ। बोलते तो बहुत है, बड़ी बड़ी बातें बोलने से कुछ मज़ा नहीं है, करके दिखाओ। मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं प्रभु का हाथ हमेशा पकड़ा रहूंगा, हमेशा पकड़े रहूंगी, ऐसे बोलने वाले लोग सबसे पहले निकल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु कहता है कहीं ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। यदि आपने ज्योति में प्रवेश नहीं किया तो यकीनन अंधकार आपको आ घेर लेगा, पकड़ लेगा, और उसके बाद आपकी हालत ऐसी बन जाएगी कि आप नहीं जानोगे कि आप कहाँ जा रहे हो और आपके साथ क्या होने वाला है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है चले चलो, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम परमेश्वर के बच्चे बन जाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के कामों को केवल देखना नहीं है, परमेश्वर के वचनों को केवल सुनना नहीं है, परंतु इस पर सोचो और विश्वास करो, उसे ग्रहण करो। यीशु मसीह मनुष्य रूप में अनंत काल रहने के लिए नहीं आया था। वे लोग सोचते थे मसीहा मरेगा नहीं, और यदि मसीहा मरेगा नहीं तो हम कभी बीमार नहीं होंगे, कभी भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि बीमार होते हैं वो ठीक कर देता है, भूखे होते हैं वो चमत्कार के द्वारा खाना भी खिलाता है, कुछ भी समस्या आती है वो अपने अधिकार और सामर्थ्य के द्वारा समस्या को ख़त्म कर देता है। तो मसीहा हमेशा रहेगा तो हम हमेशा खुश रहेंगे।
लेकिन प्रभु मनुष्य रूप में हमेशा रहने के लिए नहीं आया था। उसका नियुक्त समय था, तब तक ही वो इज़राइल में था। उसके बाद इज़राइलियों को क्या करना था? यीशु पर विश्वास करना था, ताकि वो मनुष्य रूप में उनके साथ रहे या ना रहे, परंतु आत्मा के रूप में उनके भीतर रहता और अंधकार उन्हें कभी भी घेर नहीं लेता। बिल्कुल वैसा ही आपके साथ होना चाहिए। प्रकाश के काम आप देखते हैं, प्रकाश की बातों को सुनते हैं। आपको ज्योति की संतान बनना जरूरी है। विश्वास करो, आपको ज़रूरी नहीं है कि बार बार आप यहाँ आओ और कहो मेरे लिए प्रार्थना करो। ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार फ़ोन करके हमें बताते रहो प्रार्थना करो। ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार हमें व्हाट्सएप पर बताते रहो मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं ये नहीं कहती कि गलत बात है, ये गलत नहीं। आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है और आपको हमारी प्रार्थना की ज़रूरत लग रही है, आप ज़रूर कह दीजिएगा, परंतु ज्योति आपके अंदर होनी चाहिए, प्रकाश आपके अंदर होना चाहिए, यीशु मसीह आपके अंदर होना चाहिए, ताकि आप मांगो वो सुनेगा, आप प्रार्थना करो वो जवाब देगा। आपको बार बार दूसरों की प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बन जाओ। सालों साल प्रार्थना में आए और बार बार दूसरों को बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, इसका मतलब अभी तक आप ज्योति की संतान नहीं बने हैं। आप बस प्रकाश को देखते हैं, खुश होते हैं, बहुत अच्छा है। आप में से कितने सारे लोग बोलते हैं सिस्टर आप बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं आपको कहूँगी मेरा बोलना अच्छा है या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप मेरी बातों को ग्रहण करते हैं या नहीं ये महत्वपूर्ण है। मैं आपके सामने अच्छी अच्छी बातें बता दूं और आपके कान को मीठी लग रही है पर कान से अंदर नहीं जा रही है, आप उसे दिल में ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो फायदा क्या है? कई लोग जब ऐसी गवाही देते हैं ना कि हमने प्रवचन में सुना था ऐसा ऐसा और फिर हमने वैसा किया, ऐसी गवाही सुनते समय मुझे बहुत खुशी होती है। इसका मतलब जो वचन सुना उस वचन पर उन्होंने काम किया, जो वचन सुना उस वचन को उन्होंने ग्रहण किया। केवल आप सुनेंगे, कहेंगे आज बहुत अच्छा प्रवचन हो गया, बहुत अच्छा लगा, यह आपके कान को अच्छा लगा और आप मुझे बताओगे तो भी मुझे क्या फ़ायदा है? मुझे खुशी तब मिलेगी जब आप इस वचन को ग्रहण करोगे और उसके अनुसार आपके अंदर सच्चा बदलाव हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रवचन सुनने को अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी गवाहियाँ सुनने को अच्छा लगता है, परमेश्वर के सामर्थ के काम देखने को अच्छा लगता है, ये सब प्रकाश को देखना है। प्रवचन सुनना यानी प्रकाश को देखना, गवाहियों को सुनना यानी प्रकाश को देखना, परमेश्वर के सामर्थ के कामों को देखना यानी प्रकाश को देखना। पर ध्यान में रखना, देखना काफ़ी नहीं है। प्रकाश को केवल देखते मत रहो, प्रकाश के अंदर प्रवेश करो, ये प्रकाश तुम्हारे बीच में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रकाश आपके बीच में रहेगा, आप प्रार्थना घर में हो या कहीं भी हो, आप जहाँ कहीं रहोगे, आप प्रभु को पुकारोगे, प्रभु आपकी सुनेगा और आपको जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रकाश आपके अंदर आना ज़रूरी बात है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ये यीशु बता रहा है ज्योति अब थोड़े समय तक तुम्हारे साथ है। जो इज़राइलियों को बताया वो हम सबके लिए भी है। हर एक के लिए मौका है, समय है, आपको प्रभु ने मौका दिया है। यदि मौके का फ़ायदा उठाया और आपने ज्योति को ग्रहण किया तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। यीशु मनुष्य रूप में उनके साथ रहा था और उसके बाद वो उसको निकल जाना था, पर थोड़े थे जो बुद्धिमानी थे, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया था, यीशु को ग्रहण किया था और यीशु उसके बाद शरीर रूप में उनके साथ नहीं रहा तो भी वे कमज़ोर या दुर्बल नहीं हुए, क्योंकि बाद में यीशु उनके बीच में आत्मा के रूप में रहने लगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भीतर प्रवेश आ जाए, हमारे भीतर प्रकाश आ जाए, हमारे भीतर ज्योति आ जाए, हम परमेश्वर के संतान बन जाए, ताकि हम दुर्बल नहीं रहेंगे,
अंधकार आकर हमें घेरेगा नहीं, अंधकार हमारा कब्जा नहीं लेगा और हमारी हालत वैसी नहीं बन जाएगी कि हम क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, क्या हो जाएगा हमें पता नहीं। हम प्रकाश के लोग बन जाएंगे, हम अपने जीवन की बातों को जानेंगे, हम प्रकाश के रास्ते से चलते रहेंगे, आशीषित होते जाएंगे, सफल बनते जाएंगे और एक दिन स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।